हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास। यहाँ आपने एक गीत आत्म, ये एक कविता है और उस कविता को हमने प्रीवियस लेक्चर। कविता का सार क्या है? ये आत्म परिचय जो कविता है, ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित। ये जो कविता है, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। कविता को आप पढ़ चुके हैं सारांश, और इसको आप किस तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे ये सब हम। तो आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया। उन्होंने क्या कहा है? व्यक्ति यानी मनुष्य और संसार का क्या है? घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध के कारण संसार से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, यानी कि संसार से आप दूर नहीं रह सकते हैं। आपको जो है संसार के साथ घनिष्ठता आपकी है और इसलिए आप उससे दूर भी नहीं हो सकते। कवि कहता है कि वह संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते। किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावनाओं को छूने से तो दिल में हलचल पैदा हुई है। उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहे। कवि ने कहा है कि मेरे मन रूपी जो सितार है, उसके तारों को जो है किसी मेरे अपने प्रिय ने जो है छू लिया है और मैं जो हूँ उस प्रेम से जो है अपने जीवन को, प्रेम से भरे हुए लम्हों को, यादों से जो अपने पूरे जीवन को मैं व्यतीत करना चाहता हूँ। कवि प्रेम रूपी मदिरा को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। कवि कहते हैं इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति मदिरा पी करके बिल्कुल मस्त रहता है, उसके लिए संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही कवि कहते हैं कि उन्होंने भी प्रेम रूपी मदिरा पी लिया है और वो भी जीवन में मस्त रहते। कवि कहते हैं कि उनके अनुसार या पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि ये जो मनुष्य, ये जो संसार है, ये उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। उनका गुणगान करते हैं, लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है। कवि ने यहाँ हमें बताया है ये संसार जो है उन्हीं को महत्व देगा जो संसार के अनुरूप चलेगा, और ये संसार भी उन्हीं को महत्व देगा, उन्हीं को ज्यादा अहमियत देगा जो उनका गुणगान करेगा। यानी कि आप किसी की तारीफ करेंगे, आप उसके पीछे पीछे चलेंगे तो वो जो है आपको जो है महत्व देगा। नहीं तो यदि आपने उसका गुणगान नहीं किया तो वो आपको कोई महत्व नहीं देगा। कवि कहते हैं लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने मन की करता हूँ, अपने मन से मैं चलता हूँ। अर्थात कवि वही करता है जो उनका मन करता है। कहते हैं मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। ठीक है, चलिए। फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण, चलिए, तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी इस दुनिया के पीछे, इस संसार के पीछे जो हूँ मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग तरह का इंसान। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बताया है कि संसार क्या करता है, तो दुनिया के बारे में, उस दुनिया की चापलूसी करता है, उन्हीं को जो है वो महत्व देते। ठीक है, तो कवि ने कहा मैं यह संसार को जो है इस कारण जो है पसंद भी नहीं करता हूँ। ठीक है, कवि को स्वार्थी और चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना या संसार में जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। कवि ने क्या कहा कि मेरी कल्पना के जो संसार है उसमें जो है प्रेम ही प्रेम है। ये जो संसार है ये चापलूसी है, ये स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और जैसे ही इनका स्वार्थ निकल जाएगा ये संसार आपको पूछेगा भी नहीं। इसलिए कवि ने क्या कहा है, मैं इस स्वार्थी संसार के पीछे नहीं रहता। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मन की सुनता हूँ और अपनी कल्पना, जहाँ उनकी जो कल्पना भरी जो उनकी दुनिया है,
में ही वो खुश रहते हैं। कहते हैं हम हमारी उनकी जो कल्पना है उसमें प्रेम ही प्रेम भरा है। वो संसार को संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी को पार करते हैं कर्म रूपी नाव बना, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर है। वो अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता है। इस पागलपन के कारण कभी अनेक दुखों व निराशा को सामना करता है और वो इन दुख और निराशा को साथ में लिए कवि ने क्या कहा है कि संसार में मुझे भी दुख और परेशानियों का सामना, इस संसार के जो लोग हैं सत्य को जानने की वो कोशिश को जो है क्या कहते हैं, वो कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया और बिना सत्य जाने इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्धि और भोग विलास की तरफ भाग रहा। वे इतना सत्य भी नहीं जान सकते कि संसार जो है वस्तुएं, सांसारिक जो वस्तुएं हैं वो सदैव के लिए नहीं रहती हैं। वो जो है हम अगर यह संसार सब कुछ सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाए। कवि इस बात को जान चुका है, इसलिए जो भी सांसारिक बातें कवि जो है ने सीखी हैं अब वह उनको भूलना चाहिए, क्योंकि कवि अपनी मस्ती ये जीते। तो ये इस कविता का सार है, ठीक है। और आगे जो है कविता में हम इसी की लाइनों में पूछ पढ़ेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट काव्यांश में क्या कहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। कवि ने क्या कहा है, कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता। कवि कहते हैं कि मैं संसार रूपी भार, संसार की जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको लेकर के चल फिरता रहता, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपनी कल्पनाओं में जीता हूँ और अपनी कल्पनाओं में जो उनके जीवन में प्रेम रूपी जो क्षण है उनको जो है मैं संजोए रखता हूँ और उसी क्षण को जो है मैं जीता अपनी कल्पनाओं में, कल्पना में प्यार ही प्रेम ही प्रेम। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी कि मेरे जीवन में मेरे मन रूपी, मेरे हृदय रूपी तार को जिसने, मेरे अपने ने, किसी ने जो है क्या कर दिया है, छू लिया है। मैं सांसों के दो तार लिए, उन सांसों को, उन क्षणों को जो है मैं जीता हूँ और उन्हीं के सहारे मैं जीता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी जो है सुरा का क्या करता हूँ, पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया, मैं संसार का ध्यान कभी भी नहीं करता हूँ, अर्थात मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। कहते हैं दुनिया क्या है, दुनिया क्या करता है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये जो संसार है वो उनको पूछता है जो उनके बारे में, जो संसार के पीछे लगा रहता है, जो उनकी चापलूसी करेगा। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, और जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है उसके बाद वो आपको नहीं पूछेंगे। इसलिए कवि ने कहा है कि मैं इस जग का, इस संसार का ध्यान, उसको जो है बिल्कुल परवाह नहीं, ठीक है ना। तो मैं अपने मन का गान किया, मैं अपने मन की ही सुनता हूँ। तो चलिए आप इन पंक्तियों को लिख लीजिए। चलिए मैं डाउन करेंगे। चलिए तो इसी काव्यांश के कुछ आपके कठिन शब्दार्थ हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए लिखिएगा, जग यानी संसार, भार बोझ, जग यानी संसार, भार यानी बोझ या कठिनाई, झंकृत झंझनाहट, झंकृत झंझनाहट, झंझन की जो आवाज या कार, कंपन, स्नेह, प्रेम या प्यार को हम स्नेह कहते हैं, सुरा यानी कि शराब, मदिरा, मद, पान तरल पदार्थ, पीने की, पान यानी कि पान,
की व्याख्या को आपने समझ लिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा है कवि ने, सेकंड जो काव्यांश है उसमें, मैं निज उर के उगतार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उगतार लिए है यह अपूर्ण संसार न मुझको पता, मैं स्वप्नों का संसार लिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा कर सुख दुख दोनों में मग्न रहा, जग भव जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा। चलिए इन पंक्तियों को भी आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए साथ में इसके कुछ कठिन शब्द लिखेंगे। निज यानी हमेशा, उर यानी मन या दिल, उगदार यानी दिल के भाव, उपहार गिफ्ट या फिर तोहफे, अपूर्ण यानी अधूरा का, स्वप्नों का संसार काल्पनिक, स्वप्नों की संसार यानी काल्पनिक कल्पना का संसार, दहा यानी कि जला, मग्न यानी डूबा हुआ, तन्मय अर्थात लीन, भवसागर भावनाओं का समुद्र, संसार रूपी सागर यानी कि भवसागर क्या होता है, भावनाओं का समुद्र या फिर संसार रूपी सागर। ठीक है, साथ में मौज है। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि ने यहाँ पर देखिए सभी में आपने यही ऐसे ही आप लिखेंगे संदर्भ में कि उपरोक्त पंक्तियां आत्म परिचय नामक कविता से ली गई हैं और आत्म परिचय कविता के जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता रहता है। कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है, जो उनको भेंट मिली है प्रेम रूपी, वह उसको हमेशा अपने दिल के लिए जो है फिरता है, दिल में लिए फिरता है, यानी कि अपने साथ वो ले जाता है, उसी की कल्पना में वो डूबा रहता है। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता। यही वजह है कि कवि अपने कल्पना के संसार में खुश रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहना अधिक जो है उसको जो है पसंद नहीं है। वो अपनी कल्पना में जीता है, कौन, कवि, और उनकी कल्पना में क्या है, प्रेम ही प्रेम भरा है। कवि ने कहा मुझे इस चापलूसी दुनिया के साथ रहना पसंद नहीं, मैं अपनी ही कल्पनाओं में जीता। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलता है। प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख दोनों में डूबा रहता, अर्थात दोनों में एक समान व्यवहार करता। कवि कहते हैं कि मैं सुख और दुख दोनों में एक जैसा व्यवहार करता। संसार के लोग संसार के आपदा रूपी सागर है, उसके लिए वो क्या करते हैं, कर्म रूपी नाव बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे संसार के जो अन्य लोग हैं वो क्या करते हैं, आपदा रूपी सागर को पार करने के लिए, यानी जो हमें कष्ट आता है, कठिनाई आती है, उन सबको जो है पार करने के लिए वो कर्म रूपी नाव बना, अर्थात बहुत से प्रयास करते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बैठता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहता है, क्योंकि कवि के अनुसार उनके पास तो प्रेम की नाव है। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आगे का जो काव्यांश है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।